गुरु नानक की आध्यात्मिक यात्रा और उनके द्वारा आई हुई शिक्षाओं को जाने। आखिर में जो उनकी बहन थी, उनसे बड़ी बहन थी नानकी, शादी करके गई थी सुल्तानपुर। उसने कहा कि मैं अपने पति को कहकर यहाँ पर कोई उनको काम दिलाती हूँ। दौलत खान के यहाँ मोदी खाने में उनको अनाज बांटने का काम दिलाया गया और वे वहाँ चले गए। अब वहाँ पर वे लोगों को अनाज तोलकर दिया करते थे और वो अनाज वहाँ कैसे तोलकर दे रहे हैं। एक दिन जब लोगों ने देखा किसी को वो दे रहे थे, ये 1 ये 2 गिन रहे हैं, तोलकर 1-1 किलो दे रहे हैं। 1 हुआ, अभी 2 हुआ, ये 3 हुआ। जब नंबर आया 13 का, 12 के बाद 13, तो 13 के बाद तो फिर 13 ही आया, वापस 13 ही आया। 14 हुआ नहीं, 15 हुए नहीं, 13 ही 13 चलता रहा। लोगों ने जाकर शिकायत की, दौलत खान को बताया कि ऐसा सा चल रहा है। शिकायतें तो पहले भी गई थी, मगर जांच करने पर पता चला था कि गुरु नानक अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, सभी को सही तोल कर देते, हिसाब किताब सही रखते हैं, सब सही था। बार बार शिकायत जाने के बाद उनसे पूछा गया ऐसा क्यों चल रहा है। गुरु नानक ने कहा कि वे अपना कार्य उसी ईश्वर के लिए करना चाहते हैं जिसमें बहुताय हिताय है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अगर आपको नहीं लगता है तो हम यहां से चले जाते हैं। सुबह नहाने गए, 3 दिन तक लौटे ही नहीं। लोगों ने सोच लिया शायद पानी में डूब गए, तलाश की गई, नहीं मिले। और हुआ क्या, वे वहीं पास की गुफा में बैठ गए थे जहां समाधि में चले गए। 3 दिन तक वे उस समाधि में रहे। उस दिन के बाद जो जीवन का यूटर्न कहा जाए, यानी जहां से फिर उनका जीवन पूर्ण बदल गया, यानी उसके बाद फिर वे यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिन के बाद जब लौटे तो लोगों को आश्चर्य था, क्योंकि वे कुछ उटपटांग बातें कर रहे थे। वहां से आने के बाद कुछ उटपटांग बातें कर रहे थे। उस वक्त लोगों को वे बातें उटपटांग लगी, मगर वो क्या कह रहे थे, उन्होंने आकर क्या कहा, कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है। उनकी जो पंक्ति थी, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। लोगों ने पूछा क्या कह रहे हो, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं। तो गुरु नानक ने बताया कि लोग जो मानकर बैठे हैं हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हर एक ये सोच रहा है कि मुसलमान और अमुसलमान, इसलिए झगड़े चल रहे हैं। कोई कह रहा है हिंदू है और बाकी अहिंदू है, इसलिए झगड़े चल रहे हैं। तो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, या तो इंसान है या अइंसान है, एक ही है, इंसान है या अइंसान है। जो ये बात मानते हैं वे ही ईश्वर की दरबार में स्वीकार किए जाते हैं। ईश्वर की दरबार में गुणों को देखा जाएगा, गुणों को देखा जाएगा, वे भरपूर हो। इंसानियत है अगर तुम्हारे अंदर, तो ही ईश्वर की दरबार में स्वीकार किए जाओगे। कुछ लोग खुश हुए उनकी बातों से, कुछ नाराज हुए। नवाब को कंप्लेन की गई काजी के द्वारा, उसे बुलाया गया, तुम क्या कहना चाहते हो। गुरु नानक ने साफ साफ बता दिया कि ये हकीकत है। 5 नमाज पढ़ना चाहते हो तो पहली नमाज सच्चाई की हो, दूसरी नमाज बंदगी की हो, तीसरी नमाज ईमानदारी की कमाई की हो, चौथी भलाई की हो और 5वीं पवित्रता की हो। ये नमाज अगर पढ़ रहे हैं, सब पर मेहरबान वही मुसलमान, ये नमाज जो पढ़ता है, अगर वाकई आप ये नमाज पढ़ते हो तो आप मुसलमान कहलाए जाओगे, वरना आप मुसलमान नहीं हो। नवाब भी नाराज हुआ, नई नमाज हमें सिखा रहा है। अंदर परख कर देखे कोई भी तो उसे पता चलेगा कि उसका जीवन कैसे चल रहा है।
कोई अपने आप को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, मगर ये सब चीजें अगर नहीं है तो कैसे ईश्वर का बंदा हो सकता है? काजी ने कहा, अगर कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, तुम अपने आप को दोनों नहीं मानते हो, तो क्या हमारे साथ नमाज भी पढ़ पाओगे? तो उसने कहा, पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज का समय हुआ था उस वक्त। तो गुरु नानक को भी लेकर गए और नमाज पढ़ना शुरू हो गया। नमाज के बाद गुरु नानक से पूछा गया, आप तो नहीं पढ़ रहे थे? आपने कहा, हम नमाज पढ़ेंगे। गुरु नानक ने कहा था, आप पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। गुरु नानक ने कहा, आप पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे। तो अरे हमने तो नमाज पढ़ी। बोला, कहाँ पढ़ी? काजी को कहा, जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो क्या विचार चल रहे थे? जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपका ध्यान अपने घर में, तुम्हारी गाय ने जो बछड़ा दिया है, आंगन में कुआं भी है, तुम्हारा ख्याल पूरा उधर था, कहीं वो बछड़ा उस कुएं में जाकर न गिरे। कुएं को दीवार नहीं है, टूटी है, तो उसमें गिर न जाए। पूरा ध्यान तुम्हारा वहीं लगा हुआ था। काजी को आश्चर्य हुआ, इसे कैसे पता चला? नवाब ने काजी से पूछा, क्या ऐसा ही था? काजी ने हाँ कहा। गुरु नानक ने नवाब को कहा, आप भी कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो अफगान में घोड़े खरीदने की बातें सोच रहे थे। तुम्हारा ध्यान तो घोड़े बेचने में लगा हुआ था। तो ऐसी कहानियां कई सारी सामने आई, जिसमें गुरु नानक के द्वारा लोगों को साफ साफ बताया गया कि असली धर्म क्या, असली मजहब क्या। जब तक हमारे अंदर गुण नहीं है तब तक हम माया के बहकावे में आ जाएंगे। माया हमें उकसा सकती है। जब हमारा चरित्र बल है, जब हमारे अंदर गुण है, तो माया हमें नहीं उकसा सकती। गुणों की महिमा गुरु नानक ने गाई। अपने अंदर वे गुण लाओ, अभ्यास के द्वारा, सिमरन के द्वारा अपने अंदर वे गुण लाओ। हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।